नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक घटना सुनाने जा रहा हूं, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास के लोग किस तरह धोखा या छल कर सकते हैं और हमें उनसे कैसे सतर्क रहना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उस गांव में देवदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह बुद्ध का शिष्य था, लेकिन उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से देवदत्त असहज महसूस करता था और मन ही मन उनसे प्रतिस्पर्धा करता था। देवदत्त बुद्ध के सामने तो एक वफादार शिष्य की तरह व्यवहार करता था, परंतु भीतर ही भीतर उनके प्रति जलन और नफरत से भरा हुआ था। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा ताकि वह बुद्ध को बदनाम कर सके और उनके अनुयायियों को उनसे दूर कर दे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, देवदत्त ने कुछ अनुयायियों के बीच बुद्ध की आलोचना शुरू कर दी। उसने कहा, बुद्ध केवल दिखावे के लिए दयालु और विनम्र है। असल में वे एक साधारण मनुष्य हैं और दूसरों को सिखाने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर देवदत्त ने बुद्ध के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर करने की कोशिश की। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए और बुद्ध के बारे में शंका करने लगे। जब ये बातें बुद्ध तक पहुंची तो उनके शिष्य चिंतित हो उठे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान देवदत्त जो आपका शिष्य है, आपके बारे में इस तरह की बातें फैला रहा है, आप इस पर क्या करेंगे? क्या आप उसे दंड देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, नहीं मेरे प्रिय शिष्यों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वे जो धोखे और छल का सहारा लेते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो अपने मंत्री से बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन दरबार के कुछ दरबारी उस मंत्री से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने राजा से कहा कि मंत्री राजकोष से धन चुराता है। राजा ने बिना उच्च विचार किए मंत्री को दंडित करने का आदेश दिया, लेकिन मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका दें। राजा ने अनुमति दी और जब जांच हुई तो सच्चाई सामने आई कि मंत्री निर्दोष था। तब राजा ने उन दरबारियों को दंडित किया जिन्होंने झूठी बातें फैलाई थी। बुद्ध ने कहा, सत्य कभी छुप नहीं सकता और झूठ एक दिन अवश्य सामने आता है। अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं तो हमें किसी भी धोखेबाज से डरने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने यह भी कहा कि धोखेबाजों को पहचानने के कुछ संकेत होते हैं। वे आपके सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका छल लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ऐसे लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शांत मन से उनके व्यवहार को देखें। जो लोग आपके सामने और पीठ पीछे एक समान व्यवहार करते हैं, वे ही आपके सच्चे साथी होते हैं। अगर कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है लेकिन दूसरों के सामने आपकी निंदा, तो वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अंत में बुद्ध ने कहा, धोखे और छल से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास और सच्चाई का पालन। जब आप सच्चे हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सत्य की शक्ति अजेय होती है और जो लोग छल से वार करते हैं वे एक दिन अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे सामने मित्रता का दिखावा करें, लेकिन पीठ पीछे हमारे खिलाफ साजिश रचें। हमें ऐसे लोगों की पहचान उनके व्यवहार और इरादों से करनी चाहिए और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।